तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इलाइट एकेडमी फॉर कंपटीशन। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो हम लोग जो लास्ट क्लास में जहाँ पर जो ख़त्म किए थे लास्ट क्लास में, कि इस तरीके से जो है सो बुद्धिज्म में जो जो स्प्रेड था बुद्धिज्म को ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो आसियान नेशंस हो या फिर ऊपर में चाइना, जापान, साउथ कोरिया वगैरह, मंगोलिया वगैरह में। तो संघा का जो है कि इम्पोर्टेंट रोल रहा था। संघा का जो है संघ का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा था बुद्धिज्म को फैलाने में, बुद्धिज्म को प्रीच करने में। बुद्धि जो गौतम बुद्धा के जो टीचिंग्स थी उसको प्रीच करने में संघा का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा था। ओके। और जो एस्किज्म हुआ, एस्किज्म दैट इज डिवीजन, जो डिवीजन हुआ बुद्धिज्म में, तो उस डिवीजन का भी जो मेजर रीजन क्या था? डिवीजन इन संघ, संघ में डिवीजन। ओके। अब जैसे ये सेकेंड, अब जो एस्किज्म हुआ तो वो तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो अब इसके लिए जो है एस्किज्म जो बुद्धिज्म से अलग अलग जो सेक्ट निकल करके आए, बहुत कोई पढ़े होंगे। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, ये हीनयान सेक्ट और ये महायान सेक्ट, तो ये दो सेक्ट है जो फेमस हो गए थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये दो सेक्ट नहीं थे, करीब करीब 18-19 सेक्ट यहाँ से निकल करके आए थे। तो जो डिवीजन हो गया ना, तो ये डिवीजन जो है यही एक मेजर रीजन बना था बुद्धिज्म के डिक्लाइन का। कोई भी आइडियोलॉजी में अगर कोई भी आइडियोलॉजी में जो आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्टर्स में अगर आइडियोलॉजी में अगर डिफरेंस पैदा हो जाए, ओके, आइडियोलॉजी में ही अगर अगर डिवीजन हो जाए, तो वो आइडियोलॉजी ही अल्टीमेटली डिक्लाइन करने लगती है। तो बुद्धिज्म का जो एक कॉमन जो एक आइडियोलॉजी था कि चोरी नहीं करना, सच बोलना, हिंसा नहीं करना, इस आइडियोलॉजी में डिवीजन आने लगा था। तो इस कारण से जो है बुद्धिज्म का जो है बुद्धिज्म से मल्टीपल सेक्ट निकल के धीरे धीरे बुद्धिज्म डिक्लाइन की ओर जाने लगा। आज के डेट में बहुत ही कम परसेंटेज में, इनफैक्ट गूगल की जगह आपको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड में कितने परसेंटेज में बुद्धिस्ट पीपल हैं। ओके। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल पे। ओके। अब 483 बीसी में हम सबको पता है कि गौतम बुद्धा का जो है वो डेथ हो गया था। गौतम बुद्धा का डेथ हो गया था। ओके। तो ये था, तो गौतम बुद्धा का जो डेथ हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि गौतम बुद्धा के थिंकिंग्स पर जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क लगाने लगे थे। बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठाने उठाने लगे थे। तो उस समय जो है एक बंटवारे के कगार पे पहुंच गया था। लेकिन बंटवारा को रोकने के लिए जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया। सम्मेलन बुद्धिस्ट का कहाँ पर बुलाया गया? तो राजगिरी। अब ये जो राजगिरी यानी कि आज का जो राजगीर है, कहाँ पर है? बिहार में है, पटना, नालंदा में। बिहार बिहार का जैसे कि नालंदा जिला है, उसमें जो है ये राजगीर है। तो ये जो राजगीर जो है सो यहाँ ये उस समय जो है सो मगध का कैपिटल था। उस समय का जो मगध जो जनपद था, वहां का क्या था? ये कैपिटल था। और वहां उस टाइम में वहां पर रूलर कौन था? तो अजात शत्रु। अब याद कीजिए, पिछला क्लास में आपको बता रहा था कुछ रूलर ऐसे थे जो बुद्धिज्म को फॉलो किए थे और वो गौतम बुद्धा के कंटेम्पररी हुआ करते थे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, मगध में कौन था? गौतम बुद्धा के कंटेम्पररी बिंबिसार और अजात शत्रु। तो इसी अजात शत्रु के टाइम में जो है यहाँ पर क्या बुलाया गया था? राजगीर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ओके। यस। और इसको प्रिसाइड कौन किए थे? यानी कि ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो महाकश्यपा। महाकश्यपा कौन थे इसके? तो प्रेसिडेंट। ओके। और जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ना, इसमें दो इंपॉर्टेंट बुक्स जो है सो लिखा गया था, सुत पिटक एंड विनय पिटक। अब वी से होता है विनय पिटक। वी से पहले क्या आ जाता है? यू, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। यू के बाद क्या आता है? तो भी। यू से क्या हो जाएगा? उपली। और वी से विनय पिटक। ओके। तो विनय पिटक किसने लिखा था? उपली। और इसमें क्या था? मोनास्टिक कोड्स।
जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे उनको फॉलो करने के लिए रूल रेगुलेशन वगैरह ये सब दिया गया था। इनफैक्ट आप जब बुद्धिस्ट संघ जब मैं पढ़ा रहा था तो यहाँ पर देखिए जो स्पीकर्स भी थे वो दो तरह के थे, एक धम्मा और एक विनया। विनया का क्या काम था, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो संघा में जो जो संघ के जो मेंबर्स थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे, भिक्षु और भिक्षुनी, जो मैं आपको बता रहा था कि संघ संघ में जो है सो वो दो तरह के लोग रहते थे। ओके, संघ में दो तरह के लोग लोग रहते थे। एक होते थे भिक्षु यानी कि मॉन्क्स, और एक होते थे ले वर्शिपर्स। ओके, अब ले वर्शिपर्स तो ये कॉमन मैन के लिए था, ये किसके लिए था, कॉमन मैन के लिए। और जो मॉन्क्स था वो दो पार्ट में था, एक था भिक्षु और एक था भिक्षुनी। तो ये मॉन्क्स का वहां पर क्या रूल्स रेगुलेशन होगा उसको उसको देखने का काम क्या था, विनय का। जो जो विनय विनय जो स्पीकर होता था वो तो रूल्स एंड रेगुलेशन को देखता था, और जो धम्मा जो होता था वो गौतम बुद्धा के टीचिंग्स को स्प्रेड करता था, गौतम बुद्धा के टीचिंग्स को स्प्रेड करता था। तो इसी विनय से बन गया विनय पिटक। किसने लिखा, उपली। अब उपली कौन था गौतम बुद्धा का, डॉट्स को इसी तरह से कनेक्ट करते जाइए। उपली कौन था गौतम बुद्धा का, बार्बर था। यहां देखिए, ये देखिए उपली बार्बर। उपली कौन था, बार्बर था। क्या कौन सा किताब लिखा था, विनय पिटक। उसके बाद सुत पिटक कौन लिखा था, तो गौतम बुद्धा का आनंदा। आनंदा वाज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा, फेवरेट डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा। ओके, और जो इस टाइम में जो टेक्स्ट जो लिखा गया था, जो टेक्स्ट वगैरह जो लिखा गया था, चाहे वो सुत पिटक का टेक्स्ट हो या फिर विनय पिटक का टेक्स्ट हो, तो वो किस पे लिखा गया था, वो लिखा गया था पाम लीफ पे। अब पाम लीफ पे लिख करके इसको एक बक्से में बंद कर दिया गया, और इसी बक्से को जो है पिटारा बोला जाता था। पिटारा या पिटक बोला जाता है बुद्धिज्म में। तो उसी उसी इसी पिटक के नाम पे जैसे नाम पड़ गया विनय पिटक और सुत पिटक। सुत पिटक में क्या था, जो गौतम बुद्धा का जो टीचिंग्स था ना, जो गौतम बुद्धा का जो टीचिंग्स था उसको कंपाइल किया गया था सुत पिटक में। और विनय पिटक में जो है सो जो मोनेस्टिक कोड्स वगैरह था वो सब। ओके, और सेकेंड में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये कब होता था, 383 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट एरा। कहां पर हुआ था, वैशाली, ये भी बिहार में ही है, एक अलग से डिस्ट्रिक्ट है। ओके, और इस टाइम में रूलर कौन था, तो कालाशोक, जो शिशुनाग डायनेस्टी को बिलोंग करता था। इस डायनेस्टी को, शिशुनाग डायनेस्टी को। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो सुब्बकामी। प्रेसिडेंट कौन थे, सुब्बकामी। अब यहाँ पर तो डिवीजन से तो मतलब तत्काल तो रोक दिया गया। ओके, लेकिन यहाँ पर डिवीजन अब क्वेश्चन उठने लगा था कि हम लोग जो है सो अपने रिलीजन को और स्प्रेड करने के लिए जो है सो हम लोग जो चेंजेज है उस चेंजेज को मतलब क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट करें या नहीं करें। तो जो मोनेस्टिक कोड्स था उसमें चेंज करना है या नहीं करना है, इस क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर डिवीजन हो गया। आप लोग को याद होगा, जो भी जो मॉडर्न हिस्ट्री जो जो पढ़े हुए हैं उनको पता होगा, 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, एनसीएम, तो और 1922 में इसको वापस ले लिया गया था। क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था। अब चौरी चौरा कांड के बाद इसको तो वापस ले लिया गांधी ने। ओके, लेकिन 1922 के बाद जैसे कांग्रेस में एक डिवीजन देखने को मिला था, एक था प्रो चेंजर्स और एक नो चेंजर्स। मतलब जो इंडिपेंडेंस मांगने का जो तरीका था उसमें चेंज किया जाए या नहीं किया जाए, तो उसको लेकर के था। एक था प्रो चेंजर्स और एक नो चेंजर्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वही उसी तरह का डिवीजन यहाँ पर हुआ, दैट इज अस्थावीरावादीन। ओके, और इसको जो है सो ये हीनियन सेक्ट भी इसको बोला जाता है, हीनियन। और इसको जो है सो आस्था विराज ही बोला जाता है, आस्था विराज। ओके, और एक और जो दूसरा दूसरा जो सेक्ट यहां से निकला वो था महासंघी का। अब अस्थावीरावादीन यानी कि हीनियन जो था वो था ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल बेस्ड, यानी कि ये लोग सपोर्ट कर रहा था नो चेंज को, मतलब कोई चेंज नहीं करेंगे। और जो महासंघी का था वो अनऑर्थोडॉक्स था, मतलब जो मोनास्टिक कोड्स था उसके अंदर चेंज होना चाहिए था, जो मोनास्टिक कोड्स था उसके अंदर चेंज
होना चाहिए था, और इसीलिए इन्होंने, जो महासंघिका के लोग थे ना, उन्होंने अपना एक अलग से संघ बना लिया। जो महासंघिका के जो लोग थे उन्होंने अपना से एक, अब खुद से एक संघ बना लिया, और जो ये जो डिवीजन हुआ था बुद्धिज्म में, यही जो है सो वो मेजर डिवीजन बन गया, जो लेटर ऑन बुद्धिज्म जो सो डिक्लाइन कर गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो ये हुआ था पाटलिपुत्रा में, और ये 383 नहीं होगा, ये 250 बीसी होगा, बिफोर क्राइस्ट एरा। अशोक के टाइम में हुआ था। रूलर कौन था मगध का? अशोक। और ये पाटलिपुत्रा जो है ये इस टाइम में मगध का कैपिटल हुआ करता था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम में जो है सो पाटली मगध का कैपिटल क्या था? राजगीर। और सेकेंड बुद्धिस्ट और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में मगध। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो मोगाली पुत्तिसा। ओके, मोगाली पुत्तिस। इन्हीं को जैसे उपगुप्त कहा जाता है, जो मतलब अशोक को जो है सो बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट किए थे लेटर ऑन, जो आफ्टर द वार ऑन अगेंस्ट कलिंगा। कलिंगा का तो युद्ध हुआ था 261 बीसी से लेकर के 261 बीसी से अराउंड 263 बीसी के आसपास हुआ था कलिंगा का युद्ध। ओके, और इसमें जो हुआ करीब बहुत सारे लोगों की जान गई थी। और वो हिंदी में कहावत है ना कि 100 चूहे मार के बिल्ली हज को चली, ठीक ना? तो वही जो है सो अशोका को जो है सो क्या बोलते हैं, यहाँ पर एहसास हुआ कि हाय रब्बा क्या हो गया, मेरे से पाप हो गया, लाखों आदमी का जान ले लिए। तो इसने क्या किया, अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया। और कन्वर्ट करने वाले टीचर कौन थे? उपगुप्त। ओके, अब इसी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है ना, सो जो बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है त्रिपिटक का। त्रिपिटक, अब त्रिपिटक यानी कि तीन पिटक। त्रि मतलब क्या होता है? थ्री। तीन पिटक। पहला दो पिटक यानी कि विनय पिटक और सुत पिटक, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में इसका कंपाइलेशन हो चुका है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में इसका कंपाइलेशन हो चुका है। जो तीसरा पिटक है ना, आउट ऑफ दिस थ्री पिटक, थर्ड पिटक वाज कंपाइल्ड इन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, दैट इज अभिधम पिटक। अभिधम पिटक किसने कंपाइल किया था? वसुबंधु। अभिधम पिटक किसने कंपाइल किया था? तो वसुबंधु ने कंपाइल किया था। और इनिशियली जो है ये पाली में कंपाइल किया गया था, लेकिन बाद में इसको संस्कृत में भी ट्रांसलेट किया गया। तो ये क्वेश्चन जनरली किसी स्टेट के एग्जाम वगैरह में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत। तो अभिधम पिटक जो है सो बाद में इसको संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया, और इसका जो लास्ट सेक्शन था उसको कथावद्धु के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब इसका जो एम था, अब इस टाइम में अशोक जो है सो क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म को मतलब ये कर चुका था, अपना चुका था। और बुद्धिज्म का दो सेक्ट हम लोग निकाल चुके थे यहाँ से, हीनयान और महासंघिका। अशोका जो है सो वो हीनयान को सपोर्ट कर रहा था। अशोका जो है सो वो हीनयान सेक्ट को फॉलो कर रहा था। और इस कारण से जो इसका जो ये जो है हीनयान जो है ना, सो एक तरह से देखिए कि उसको स्टेट का पेट्रोनाइजेशन मिल गया, स्टेट का जो है संरक्षण मिल गया, राजा भी उसको फॉलो कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। ओके, तो इस कारण से जो क्या बोलते हैं, जो हीनयान जो है ना, वो अपने आप को एक स्ट्रांगली जो है एक्सप्रेस किए फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ महासंघिका। और इन्होंने जो है महासंघिका को बाहर किया। और जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था उसका एम था बुद्धिज्म को प्यूरिफाई करना। और इसी कारण से हीनयान जो है यानी कि अस्थाविराज, उन्होंने अपने आप को स्ट्रांगली एक्सप्रेस किया, ये कहकर के देखो मेरा धर्म को राजा भी फॉलो कर रहा है। ओके, और और यहां से जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल से ही जो है ना, सो बुद्धिज्म का जो प्रचार है वो देश के बाहर भी किया जाने लगा। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो अशोका के जो मतलब दो जो जो एक जो सन उसका बेटा था महेंद्र, और उसकी बेटी संघमित्रा, ये दोनों कहा गई थी सेलोन। सेलोन आज के डेट में इसको बोलते हैं श्रीलंका। अशोका जो है सो अपना बेटा महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। और बुद्धिस्ट मशीनरी जो है सो अब इसको आउट ऑफ इंडिया भेजा जाने लगा था। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है ना, जो फोर्थ बुद्धिस्ट जो काउंसिल था वो हुआ था 72 या 78 एडी में। बहुत सारी किताब 72 एडी लिखता है, बहुत सारा किताब जो 78 एडी लिखता है। और ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन आज का जो कश्मीर है। कश्मीर का अगर पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ना है तो एक राज तरंगनी करके किताब है कल्हन का। ओके, उसमें आप लोग लिख सकते हैं। और एक फेमस बुक है पंचतंत्र, जो लिखे विष्णु शर्मा जी।
ये किताब भी जो है कश्मीर कश्मीर में का मतलब हल्का झलक देता है, क्योंकि विष्णु शर्मा जी कश्मीर में रह करके इसको लिखे थे। ओके, तो ये भी है, इस एक बार देखिएगा। तो जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वो कहाँ हुआ था? कुंडलवन, दैट इज कश्मीर में। और जो रूलर था वो था कनिष्का फ्रॉम कुषाण डायनेस्टी, कुषाणाज। ओके, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे वसुमित्रा। अब वसुमित्र जो है एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, किसके कोर्ट में? कनिष्का के कोर्ट में। कनिष्क के कोर्ट में जैसे वसुमित्र एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, और बुद्धिस्ट स्कॉलर वसुमित्र के अलावा एक और थे, दैट इज अशोक घोष, दैट इज अशोक घोष। और इनका एक फेमस बुक है बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। ये जो है सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी आता है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है। ओके, तो बुद्ध चरित्र चरित्र किसने लिखा था? अशोक घोष ने लिखा था। और ये भी जो है सो अशोक कनिष्का के कनिष्क के कोर्ट में पोइट हुआ करते थे। ओके, अब ये जो फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल था, फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल था, वहां पर जो है डिस्कशन संस्कृत में हो गया। हेलो बा, यहां पर एक और पाप हो गया। डिस्कशन किस में हो गया? संस्कृत में। होना किस में चाहिए था? वर्नाकुलर लैंग्वेज में, क्योंकि गौतम बुद्धा जो वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रीच करते थे। गौतम बुद्धा और महावीर जैन, ये दोनों आदमी जो प्रीच कर रहे थे वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही प्रीच कर रहे थे। बुद्धा किसमें? पाली में, और महावीर प्राकृत में। तो अब जो यहाँ पर हुआ, तो इन लोगों को लगा कि यार ये फिर मतलब अब ज्यादा होने लगा। तो यहां से जो है सो क्या बोलते हैं, कुछ और सेक्ट निकल करके आए, और फर्दर डिवीजन भी हुआ। तो यहीं से हम लोग देखते हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में जो बता रहा था, वो तो हीनयान और महायान था जो फेमस हो गया, क्योंकि ज्यादातर लोग महायान को फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद जो है सो, जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, तो उसमें से जैसे 70 लोग महायान को फॉलो कर रहे थे, और उसके बाद जो मेजोरिटी बचा है वो 27 मान लीजिए, ये जो है सो हीनयान को फॉलो कर रहे थे। और रेस्ट जो थ्री बच गए, वो अदर अदर अपना सेक्ट को फॉलो कर रहे थे। तो इसी कारण से मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आपको तो टोटल 18 या 19 सेक्ट जो है सो यहाँ से निकल करके आए थे। मैं अगर आप जिनको भी चाहिए होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं पीपीटी में मैं ऐड कर दूंगा 18-19 को। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, इससे अभी तक मैं बस एक ही बार क्वेश्चन पूछा है। ओके, याद करने का इसको वो ये इतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हिनियान महायान फोकस कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट है वज्रयान, एक इंपॉर्टेंट है वज्रयान। ये निकला जब गुप्ता पीरियड जब खत्म होने वाला था, लेट गुप्ता पीरियड में, वहां पर। और ये बंगाल और बिहार में ज्यादातर फेमस हुआ, बंगाल और बिहार में ज्यादातर फेमस हुआ। और ये तिब्बत तक फैला, बंगाल बिहार से होते हुए नेपाल नेपाल वगैरह से होते होते हुए तिब्बत तक ये पहुंच गया। और जो इसका जो एक आर्किटेक्चर है ना, वो हम लोग देखते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका लोकेशन कहाँ पर है। आई नो कि ये बिहार में ही है, मुझे मालूम है, सबको मैक्सिमम ऑफ द पीपल को मालूम मालूम है कि ये बिहार में है। लेकिन बिहार में कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप लोग बताइएगा हमको। अब ये जो डिवीजन हुआ अस्थाविडावादीन और महासंघिका किसमें, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अस्थाविडावादीन को तो थेरावादीन भी बोलते हैं, और यही हीनयान के रूप में निकला, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब इसको जो है सो जो खोज किए थे, इसका जो इसको मतलब जो अस्थाविडावादीन का जो ये जो हीनयान सेक्ट है, इसको जो बनाया बनाया था, वो किसने बनाया था? महाचाणक्य। अब कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एक चाणक्य अलग है जो मॉडर्न पीरियड में थे, जिन्होंने बुक लिखा है अर्थशास्त्र। ओके, उनको विष्णु गुप्त बोला जाता है। ये है महाचाणक्य, और इनका जो है सो इनका रिलेशन था अवंती से। जो अवंती किंगडम है ना, यहाँ पर ये देखिए अवंती किंगडम। एक क्वेश्चन आया था सीडीएस में, यूपीएससी का जो एग्जाम था सीडीएस 2022 में आया था। वहाँ पर मुझे याद है, ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट किया था। और ये क्वेश्चन था कि अवंती जो है, अवंती जो किंगडम था, वो किस नदी के किनारे इस्टेब्लिश है? ओके, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में कीजिएगा। यहाँ पर मैप में भी दिया हुआ है, जिनका नजर गया होगा वो देख लिए होंगे। ओके, तो ये जो है सो क्या बोलते, किसने फाउंड किया? महाचाणक्य। और जो ये अस्थाविडावादीन जो थे ना, इन्होंने ये जो है सो क्या बोलते हैं, गौतम बुद्धा को जो है सो एज ए टीचर, एज अ वर्ल्ड टीचर, ये एज ए सुप्रीम टीचर जो है सो क्या बोलते हैं, एज ए सुप्रीम टीचर जो है सो ये
पूछते थे, और इन्होंने जो आइडल वर्शिप को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन जो वर्शिप ऑफ द सिंबल, दैट इज, जो गौतम बुद्धा जो बोले थे कि इनको जो है सो एक सिंबल के रूप में याद किया जाए, ये गौतम बुद्धा का लास्ट वर्ड है, वर्ड है कि आइडल पूजा नहीं किया जाए, लेकिन इनको जो सिंबल के रूप में याद किया जाए। और ये जो मल्टीपल सिंबल्स थे, तो अस्थावीरावादीन जो थे ना, वो इन्हीं सिंबल्स का पूजा करते थे। वो इन्हीं सिंबल्स का पूजा करते थे। अस्थावीरावादीन जो है वो इन्हीं सिंबल्स का पूजा करते थे, आइडल का पूजा नहीं करते थे। ये लोग मेटाफिजिक्स पे ध्यान नहीं देते थे, और रिचुअल्स वगैरह वगैरह को जो है सो सपोर्ट नहीं करते थे। और उसके अलावा जो सो बुद्धा को जो एज ए सेंट भी ये लोग देखते थे, एज ए सेंट देखते थे, एज ए सुप्रीम टीचर देखते थे, एज ए वर्ल्ड टीचर देखते थे। और उसके अलावा जो इनका जो मानना था कि निर्वाण जो है ना वो पूजा पाठ से नहीं मिलेगा, निर्वाण हम लोगों को मिलेगा सेल्फ एफर्ट से, और सेल्फ एफर्ट किधर करना है, मेडिटेशन की तरफ करना है। ओके, नेक्स्ट जो सेक्ट यहां से निकला था वो था सर्वस्तिवादीन। सर्वस्तिवादीन, इसको थेरावादीन या हितोवादीन भी बोला जाता है। और जो वसुबंधु जो अभिधम पिटक लिखे थे, वसुबंधु जो अभिधम पिटक लिखे थे, वो सर्वस्तिवादीन सेक्ट को के ही अनुयायी थे, सर्वस्तिवादीन सेक्ट को ही ये फॉलो करते थे। और सर्वस्तिवादीन सेक्ट को फॉलो करने वाले एक और जो रूलर थे वो थे कनिष्क। कनिष्क के टाइम में कौन सा क्या बोलते हैं वो बौद्ध संगति हुआ था, ये आप बताइएगा हमको, कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कनिष्क के टाइम में, ये कमेंट करके आप लोग हमको बताइएगा। अभी जस्ट मैं बताया हूँ आपको। एक जो महासंघी का सेक्ट जो निकला था, ये जो है सो क्या बोलते हैं, ट्रांसीडेंट नेचर ऑफ बुद्धास में बिलीव करता था। और मतलब कि ये लोग जो है सो आइडल वर्शिप को आइडल वर्शिप को सपोर्ट करता था, और बुद्धा को जो है सो एज ए गॉड माना जाता था। ओके, और जो महासंघिकास थे ये अर्थहुड में बिलीव नहीं करते थे, ये बोधिसत्वाज में बिलीव करते थे। अर्थहुड में ये लोग बिलीव नहीं करते थे। अब अर्थहुड और बोधिसत्वाज क्या है इसके ऊपर भी आऊंगा, पर बस ये एक लास्ट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिए कि सर्वस्तिवादीन, ये जो सेक्ट था, ये सर्वस्तिवादीन और ये महासंघिका, यही दोनों मिल करके जो है सो बाद में क्या बनाए, महायान। इसको ग्रेटर सर्किल ही बोलते हैं। और आज की डेट में वर्ल्ड में जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं उसमें से मैक्सिमम आदमी जैसे महायान को फॉलो करते हैं, महायान को फॉलो करते हैं। और ये लोग जैसे आइडल वर्शिप करते थे और गॉड को, और ये गौतम बुद्धा को एज ए गॉड पूछते थे। अब जो संघ था ना, संघ में जो लोग होते थे वो दो टाइप के होते थे, एक होते थे अहर्त और एक होते थे बोधिसत्वाज। अब अहर्त हो या बोधिसत्वाज, दोनों का जो है सो फाइनल एम्बिशन यही होता था कि उनको ब्लिस प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? ब्लिस। ब्लिस मतलब निर्वाण, दैट इज सैल्वेशन, दैट इज मोक्ष। जन्म और मरण के चक्र से इन्हें मुक्ति चाहिए, जन्म और मरण के चक्र से इन्हें क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। तो आहर्तहुड, तो ये आहर्तहुड को कह सकते हैं आप लोग कि ये बहुत सेल्फिश, अपने आप से मतलब, मुझे सेल्वेशन मिलना चाहिए, बाकी किसी को मिले नहीं मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अर्थहुड वो लोग फॉलो करते थे जो अपने मतलब अपने सेल्वेशन पर ध्यान देते थे, अपने निर्वाण पर ध्यान देते थे कि मुझे निर्वाण कैसे मिलेगा। ओके, और जो बोधिसत्वास थे ये अपना निर्वाण को डिले कर देते थे। इनको निर्वाण मिलने वाला रहता था लेकिन इनको डिले कर देते थे। और ये जो सोसाइटी के जो अदर लोग थे ना, उनको भी हेल्प करते थे निर्वाण प्राप्त करने में। बोधिसत्वाद सोसाइटी के अलग लोगों को, सोसाइटी के और अदर लोगों को जैसे हेल्प करते थे निर्वाण प्राप्त करने में। और अर्थवुड सेल्फिश आदमी थे, अपने ऊपर सिर्फ अपने निर्माण के लिए ये काम करते थे। इसको दिल पर नहीं लेना, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अर्थवुड के पर्सन भी बहुत अच्छे होते हैं। ओके, दिल पे नहीं लेना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो है सो हम लोग महायान सेक्ट को देखेंगे और देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। ओके, और उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर वगैरह है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।